भक्त आत्मा साध यानी संत भक्त, साध चोए दो सीधा चाले यानी भक्त। जब मेरे भक्त यहाँ वापस आ जाते सत्संग के दिन तो मेरा शादी होती है, हमारा खुशी होती है, आज यह शादी हो रही है। और जब ये चले जाते हैं बिछड़ जाए दिलगिरी वे, मुझे बड़ा दुख होता है कि कहीं इन बच्चों को कोई काल का दूत हमसे दूर ना कर दे, इनको मिसगाइड ना कर दे। और जब तुम एज इट इज आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पौधों को दीमक लगी नहीं, कीड़ा नहीं लगा। साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। इस काल के लोक में भक्ति बड़ी कठिन होगी, क्योंकि सतमार्ग बताने वाला एक और अज्ञान फैलाने वाले लाखों और करोड़ों। तो इस प्रकार कहते हैं जो मुश्किल हाल फकीरी वे, कि भक्ति का कराना और करना बड़ी मुश्किल हो गया है। इन नकली संतों और ऋषियों के द्वारा भ्रमित कर दिया समाज। तो इस प्रकार हमने अपने इन क्रियाओं को भी सेट करना है। कई कहते हैं आपके गुरुजी तो नरे नियम बता दे हैं, इतने नियम ब्या करें। वह नियम है वह तो तुमने बकवाद खाम खा शुरू करा कि शराब पीना, हुक्का पीना और ये मांस खाना, ये कोई अच्छी बात है? और फिर ये नाचना डांस करना है, और ये और तरह की 100 बीमारियां ला ली अपने साथ में, कितना सीधे कितना पीड़िए। अपनी बेटी ने भगवान का सहारा दिला दो। राम रटत कन्या भली, राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूत। जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। अपनी बेटी, हमें वो बेटी हमारी अच्छी है, उस साकट बेटे थे पुण्यात्मा। उस समय जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए हुए थे, और अभी भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित लोग बेटी से अधिक बेटे को महत्व देते हैं। यह हमारी, ये भी एक काल का जाल है। और यहां तक अज्ञान फैला रखा है अज्ञानी ऋषि काल के दूतों संतों ब्राह्मणों ने। कहते हैं जिसका पुत्र ना हो ना उसकी तो गति नहीं हो सकती। गति पुत्र तो ना हो भाई, मंत्र तो होगी, भगवान की भक्ति से होगी। वो तो अपने पिंड भराण की खातिर, अपना कनागत कटवाण की खातिर प्रेरणा करते हैं। छोरा होगा तो तुमने श्राद्ध काटेगा, छोरी चली जाएगी, तुमने पूछा को ना कोई। लड़के और लड़की में कति अंतर नहीं मानना चाहिए। परमात्मा जो दे उसमें सब्र करे। या आग लागी थी थोड़े से दिन पहले, अब तो सरकार ने कुछ कानूनी सख्त सा बना दिया, और फिर भी अपने आप भी बुद्धिमान लोग हो गए, समझन लगे। नहीं तो इस दहेज के कारण, इस दहेज ने सी आग ला रखी थी कि बेटी 2-3 बेटी होगी और एक बेटी पर 2 लाख 3 लाख रुपये लगेंगे, और गरीब आदमी कैसे ब्याह होगा। अब ये आग हमने आप अपने पैर पर आपको अड़ाल मार रखा था, अब इसने हम बंद कराएंगे, आप पर सुखी हो गए, बेटी बूढ़ी को ना लगे। ये अपनी इस कुरीति ने बेटी दुश्मन बना दी, और बेटी के साथ धन नहीं, ये सत्कर मान लेना। बेटा और बेटी खाना खा रहे हो और काम कह देते माता पिता, भाई वो काम करना था, बेटी तो रोटी छोड़ के चली जाएगी, और बेटा वो भी बैठा होगा ना बिना खाता हो, जब बिना होगा क्यों कौन जानता क्यों न्यों कान मारेगा। और बेटी रोटी छोड़ के चली जा, पहले तो अपने पिता के कुमावर, फिर आगे जाके अगला के कुमावे। तो कहने का भाव ये कि हमने अपनी इन अज्ञान सोच के आधार से जुल्म करना भी शुरू कर दिया, बेटी को गर्भ में मारने लग गए थे। तो ये भूल भूल के नहीं करना, महापाप के भागी हो जाओगे। परमात्मा जो देता है, बेटी 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हो मालिक देता, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, भाई बेटा को ना, बेटा को ना, यह भूल है आपकी। तो इस तरह इस ज्ञान से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी आप रुचि नहीं बढ़ेगी। तो कहते हैं राम रटत कन्या भली, और साकट भला न पूत। साकट एक तो होता नास्तिक,
नास्तिक वो होता स्वयं भक्ति नहीं करता, दूसरे में बाधा नहीं करता। और साकेट वो होता जो खुद भी भक्ति नहीं करे और कोई करे तो उसके अधीन है कोई व्यक्ति, जैसे बेटा साकेट हो गया। और माँ बाप बुढ़ापे में अपने पुत्र का अधीन हो जाते हैं, पत्नी उसकी उसके अधीन होती है, बच्चे भी अधीन होते हैं। वो साकेट है जो बच्चे, माता पिता और पत्नी भक्ति करने की चेष्टा करती है, नाम लेने जाना चाहती है, वो साकेट खुद भी भक्ति नहीं करता और उनको मना करता है, तो वो साकेट है, वो दुष्ट इंसान है। फिर आगे चल के उसके ऊपर बहुत भयंकर आपदाएं आवेंगी। परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकेट भला नपूत, और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। छेरी माने बकरी, बकरी के गल में एक गण थन जैसी एक खाल लटका करे, बिल्कुल थन जैसा ही होता है, वो लटकता रहता है गले में। तो वो व्यर्थ का बोझ होता है उस बकरी के गल में, ना वो दूध का काम आवे ना मूत के, यानी किसी काम नहीं आता, व्यर्थ का वजन घसीट रही है। तो कहते हैं वो साकेट बेटा, वो तो उस माँ बाप के गल में एक खाम खा का बोझ लटक गया कि उस पर 100 आपदाएं आवेंगी। भगवान से दूर प्राणी कदे सुखी नहीं रह सकता। ठीक है, जब तक कुछ पुण्य चलेंगे पूर्व संसार के तो वो सुखी नजर आएगा, और पाप भी शुरू होंगे, फिर पाप भी भोगने पड़ेंगे, फिर वो महादुखी होगा। तो बेटा दुखी होगा तो माँ बाप भी दुखी होंगे, उनकी भक्ति में बाधक बनेगा। और बेटी नाम ले रखा है, भक्ति करती है, उसका विवाह कर दिया, ससुराल जाएगी, तो वहां भी परमात्मा अपने उस पुण्यात्मा के साथ रहेगा। और उसके प्रारब्ध में मान लीजिए कोई पाप कर्म आता है, दुखदायी कांटा आता है, तो मालिक उस पाप कर्म को समाप्त करेगा, बेटी के ऊपर दुख नहीं आने देगा। तो फिर बेटी दुखी नहीं होगी तो माँ बाप भी सुखी रहेंगे, उनकी भक्ति में वह बाधा नहीं बनेगी। तो इस प्रकार कहते हैं नाम रटत कन्या बली साकेट बलाने पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। तो भाव ये हमारा कहने का कि हमने इस अपनी बेटी को और बेटे को दोनों को ही परमात्मा के मार्ग पर लगाना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। और फिर परमात्मा उनके साथ हो जाएगा, आने वाले उनके संकटों का आप पर निवारण करेगा, क्योंकि भगवान के गुणों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा अपने बच्चों के संकटों का निवारण करता है। सत साधकों का, जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं और नियम निभाते हैं। पिछले हम बहुत से इतिहास पढ़ते हैं, कथाएं भी हम सुना करते थे, बहुत से अच्छे आचरण भी महापुरुषों के हमने देखे और पढ़े हैं, लेकिन हम आचरण कति नहीं करते। परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। ये कथा भी करते हैं, कथावाचक भी हैं, बड़े बड़े संत, बड़े लतीफेदार प्रवचन करते हैं, लेकिन उनके प्रवचनों का किसी पर कोई असर नहीं। और श्रद्धालु बहुत गणे, कोई विकार नहीं छोड़ रखा, सब कोई बीड़ी पीवे, कोई गुट्टी लावे, कोई पान खावे, कोई और सारी सब क्रियाएं करते हैं। तो फिर भक्त में और अभक्त में अंतर क्या रहा, कारण क्या है, ये कारण बताएंगे। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई और वो कहने लगी कि यार मेरी बहन बहुत दुखी है और इसने ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु सरसा वाले का नाम भी ले रखा है और फिर भी महा दुखी है। तो मैंने कहा बेटी यहाँ उपदेश ले, और ये बीड़ी तमाकू शराब मांस ना छूना है, ना पीना है, ना किसी को पियाने के लिए देना है। आप वो ये बीड़ी बैडी का तो मैंने उसको नहीं कहा बीड़ी शराब, क्योंकि वो लड़की थी माया के बीड़ी पीती होगी। बाकी हम नियम बताते हैं, पहले ये दास पर्सनल बताया करता था, थोड़ी संगत होती थी।
तो उसको बताएगी ये साधना नहीं करनी है, ऐसी साधना करनी है। तो वह कहने लगी जी नाम तो हमने ले रखा है, नाम में के लोग के जरूरत से हमने लेने की, गुरु तो एक होता है। मैं बोला बेटा गुरु एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, दूसरे से इलाज करा ले, क्या बात है। मैं बोला जी नो कहें पाप लगेगा, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। झूठे गुरु ने त्याग दे कति पाप नहीं लगेगा, सच्चे गुरु ने त्यागेगी तो पाप लगेगा। ने बोली जी हमारा गुरु तो सच्चा है। मैं फिर सच्चा बेबी यहाँ क्यों आई, अपने सच्चे दौरे जाओ भक्ति कर ले वहां पर। उसकी बहन बोली इनका नाश होया पड़ा है, अरे यह सच्चा गुरु बताओ है। फिर उस प्रण कितने दुख गिनवाए उस बेटी ने। मैं बोला बेटा नाम ले और भक्ति कर, अब मेरा पटेगा सच्चे और झूठे का। तो नो बोली जी या बीड़ी पिया करे। उसकी बहन बोली या बीड़ी पियो है भागार्डन जोगी, लड़की होकर बीड़ी पियो, तुम शर्म नहीं आती। तो नो बोली जी पहले ना पिया करती, मैं तो नाम ले पाछे पीण लाएगी। मां ठीक, नाम ले पाछे छोड़ा करें, बुराई ने शुरू करया करें। वह कहने लगी जी हमारे में सत्संग में जाया करती, गांव में सत्संग करती हैं औरतें, और फिर बीच में जब रेस्ट करे ना वह बीड़ी पिया करे सारी, और प्लेट में डाल के बीड़ी और माचिस, अरे खुली सीख ऐसी बढ़िया सजा के सबको देती है एज ए प्रसाद। और मैंने नहीं होकर पी ले प्रसाद से, वो प्रसाद पीने जाएगी मैं बोले छोड़नी पड़ेगी। कहने का भाव छोड़ते भाव ये है, वो छोड़ना पड़ेगा तो भगवान चाहिए है, सुख लेना तो सब बुराई त्यागनी ही पड़ेगी। मान गई वह, चलो कोई बात नहीं। तो कारण क्या है कि उन संतों के पास वो भक्ति नहीं है मार्ग जिससे जीव को सुख मिले। जो पुण्यात्मा है, जो भगवान की चाह जिनमें है, और वो संत की तलाश में चली गई, नाम ले लिया उन संतों के पास, उनको कुदरती सुख हो रहे हैं जब तक उनके पुण्य चल रहे हैं। तो वो भोली आत्मा कहते हैं हमारे गुरु जी के कारण हमें ये लाभ हो गए। इसे लाभ तो हमारे भी हुआ करते, हम हनुमान जी ने श्याम जी ने पूजा करते, श्री कृष्ण जी ने कोई गुरु भी ना बना रखा था। जैसे कक्षा में पास हुए तो अपने हमारे भगवान ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कर दिया, फिर नौकरी मिली, बाबा श्याम जी की दया होगी, यानी सारे का नाम लिख देते थे निकल, भाई पुत्र हो गया, बेटी होगी, इस तरह नौकरी मिली पास। तो वो सब ये तो हमारे भी हुआ करते, तो कति को गुरु ना बना रखा था। ये तो जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे थे वो हमें परमात्मा दे रहा था, और जिन्होंने गुरु बना रखा उनके भी चल रहे थे, उनको भी हो रहे हैं। तो वो नहीं सोचे थे जब तक उनको सुख था तो हमने इस गुरु जी से लाभ हो रहा है, और फिर उनकी दुर्गति होनी शुरू हुई। वो गुरु जी वही गड्ढा था और सारी बयान मिट्टी होगी। एक न्यू कहता है कि मेरे 2 लड़के थे, दोनों मर गए, हमने राधा स्वामी नाम ले रखे था। और जब तक न्यू का एक बहन मिली हमारे को रोहतक में, एक लौता पुत्र था, 25 साल का होकर मर गया, राधा स्वामी का नाम ले रही। तो हमने उसको ये जिक्र कर दिया, बेबे तू नाम ले रखी बहन तने, और तेरी बयान मिट्टी होगी। उस पुत्र ने तो तुम सर्वस्वा मानते हो, अगली नो कंतेवा बुंडी तेरी रोन लाएगी, नो घनी अणमतवा शांत ही पुत्र की मृत्यु का नाम सुनते ही। और फिर नो बोली अजी मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना कहो, ये तो मेरे भाग में था। फिर गुरुजी ने गाड़ेगी जो तेरे भाग में था, रियो मर गया, फिर गुरुजी का सिर पर धरेगी, तो क्या करेगी गुरुजी का। यानी बहुत मुश्किल से समझाया, तो इतना बिगाड़ दिया इन लोगों ने काम। तो गुरुजी नहीं बदलना चाहिए। इतने श्रद्धालु वहां गए हुए हैं, और उनको जब तक सुख चल रहे हैं तो वो औरों ने भी ले जाते हैं, देख हमारे ऐसा सुख हो गया, मैंने नौकरी मिल गई, फलान हो गया। और अब उनकी दुर्गति हो रही है, सारे की विरान माटी हो रही, वापस आने लाग रहे बेचारे। अब रो रहे हैं कि मैंने 20 वर्ष खो दिए, मैंने 30 वर्ष खो दिए, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं उजड़ गया। कति मेरे 3 गाड़ी चल रही थी, आज एक भी कोई ना, रिक्शा भी नहीं, साइकिल भी नहीं रहा। कि जब तक उनके पुण्य चले तब तक वो सुखी नजर आए। और जब पाप कर्म का दौर चला, वो पाप काटने के संत नहीं है, वो तो जैसा तुम्हारा प्रारब्ध मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। तो इन संतों के वचन में शक्ति नहीं, परमात्मा का सहारा नहीं।
इसलिए उनसे कोई भी विकार छूट नहीं रहा। एक संत का प्रवचन सुना मैंने, जम्मू वाले का, कबीर पंथी है वो। उससे किसी ने कहा कि महाराज तुमने यहां तो बीड़ी पीते हैं आपके चेले सारे, जो बोला बीड़ी पीना मना कर दूंगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे वाह, फिर तो शराब का ठेका और खुलवा दिया आश्रम में, और गणे आ जाया करेंगे। तो ये तो दुनिया ने बुकाए बैठे हैं, मधु परमहंस, ये साहिब बंदगी वाले की ये वचन वो रिकॉर्ड कर रखे हमने उसके टीवी पे। तो इसे संतनों का यहाँ बीड़ी पीना मना तो कर दूं, पर यहाँ कोई नहीं आओगा। अच्छा ही न, फिर तो यहाँ पर और भी कोई खुलवा दे ठेका ठेका। तो इस तरह के संत दुनिया मूर्ख बनाए बैठे हैं। श्रद्धालु बेचारे वो तो अननोन है, अनभिज है किसी भी मार्ग से। डॉक्टर के सामने मरीज के बोले, चाहे कति नकली डॉक्टर हो और बोर डॉक्टर का हो, अब मरीज के कहो तो बैठ जाएगा जाके, जी मेरे यह तकलीफ है, वो चाहे किसी टेबलेट दे, उन्नत खान तो मतलब है आराम हो ना हुआ उसके, तो नहीं होगा तो दूसरे दौड़ चला जाएगा। तो ऐसे आप जी को डॉक्टर बदलन में कोई हानि नहीं, लाभ होगा। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं है, तुरंत बदल देना चाहिए। झूठे गुरु को तुरंत बदल देना चाहिए।